भाई राम राज्य है, बीजेपी के लोग कैसे गिरफ्तार होंगे? छोटी सी बात समझिए। यदि मुस्लिम होते ब्रजभूषण फिर क्या होता? गाड़ी पलट जाती भाई साहब, गाड़ी पलट जाती, कोई आकर गोली मार जाता। अब ये तो बजरंग दल वाले बताएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले बताएं कि उनके हिंदू की परिभाषा क्या है। क्या बात करते हैं भाई, ये राम राज्य है, क्या बात करते हैं? तो दूसरों की कांग्रेस का कोई नेता होता तो हो जाता, समाजवादी पार्टी का कोई नेता होता हो गया रहता। राम राज्य इस देश में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, और आप भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं कि उनका सांसद जो है गिरफ्तार हो जाए। पॉक्सो क्या होता है? मनुस्मृति पढ़े आप? पढ़िए मनुस्मृति, पढ़िए मनुस्मृति। वर्ण के हिसाब से सजा तय होती है, तो उनका वर्ण दूसरे नंबर पे आता है। कोई दलित थोड़े है, कोई पिछड़ा थोड़े है, कोई मुसलमान थोड़े गाड़ी पलट जाएगी। क्या बात करते हैं महाराज? अब भारत नहीं है, अब हिंदू राष्ट्र है, अब हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, सवर्णों के लिए अलग कानून है, दलितों पिछड़ों के लिए अलग कानून है। जाट हैं, कैसे हो जाएगी इस मामले में गिरफ्तारी? लेकिन सर जाट रेजिमेंट भी है, खाप भी है इनकी देश में, इसके अलावा आर्थिक तौर पर मजबूत है, पंचायतें हैं, बहुत सारे पंच भी हैं इनकी भी नहीं चल रही है सरकार में। सरकार को पता है कि देश मूर्खों की जमात है। सुनिए, सरकार को पता है चाहे जो कुछ कर लो। अभी ये लोग बैठे हुए ना धरना पर, अभी होने दीजिए, मामला जब ठंडा हो जाएगा यही सरकार राम मंदिर का मुद्दा लेकर आएगी, मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और 2024 में यही लोग झोली भर भर के मोदी जी को वोट देंगे। जनवरी में क्या हुआ था? जनवरी में लोग तो समर्थन करने आ रहे थे ना, हम लोग सब आ रहे थे न्याय दिलाने के। क्या हुआ? उठ गए कि मोदी जी पर भरोसा है। अब कर लो मोदी जी पर भरोसा। मोदी जी के राज में सबका नंबर आएगा। दलितों को लगता था कि खाली मुसलमानों का नंबर आएगा, दलितों का भी नंबर आ गया। पिछड़ों को लगता था कि मुसलमानों दलितों का नंबर आएगा, देखिए ओबीसी भी सड़क पे बैठ गया, किसान सड़क पे बैठ गया, बेरोजगार भटक रहा है। सबका सरकारी नौकरी वाले कहीं के नहीं रहे, नौकरियां बंद हैं, प्रमोशन बंद है, नई नौकरी नहीं आ रही है, सबका नंबर आ गया। बैंक खत्म हो गया इस देश में, जुडिशियरी खत्म हो गई, तमाम संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई है, बिना नाखून का हो गया है तमाम संवैधानिक संस्था। आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं किसी को ये सरकार नहीं छोड़ने वाला, किसी की सगी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जब चुनाव का समय आएगा ये राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, यही लोग जो आज इनका विरोध कर रहे हैं जाकर झोली भर भर के वोट देंगे मोदी जी को। कैसे होगी गिरफ्तारी भाई? ये ब्रिजभूषण सिंह शरण जो है बोल रहा है कि मोदी जी कहेंगे तब हम जो है इस्तीफा देंगे। तो कैसे? या मोदी जी ने कहा ही नहीं होगा तब तो नहीं हुआ है। अब गिरफ्तारी छोड़िए, इस्तीफा भी नहीं हुआ है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात मान लेनी चाहिए मोदी जी को, और जो है उनको जो है बोल देना चाहिए कि वो जो है इस्तीफा दे दें। तो मोदी जी के ऊपर निर्भर करना है। अब पुलिस क्या करेगी इसमें? देश की जो सर्वोच्च ताकत है वो प्रधानमंत्री है भारत में। प्रधानमंत्री के बारे में एक सांसद, उनका चुना हुआ सांसद कह रहा है कि वो कहेंगे प्रधानमंत्री तो हम इस्तीफा देंगे। इसका मतलब है अभी मोदी जी का मन बना नहीं है इस्तीफा दिलवाने का। जब मोदी जी का मन बन जाएगा इस्तीफा दिलवाने का तो वो दिलवा देंगे। तो मोदी जी से न पूछा जाए सीधे, आपके माननीय सांसद 4-5 बार के शायद चुने हुए सांसद हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आपके सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सिग्नल पे FIR हुआ है, तो मोदी जी के सिग्नल पे इस्तीफा हो जाए तब पता नहीं किसी बाबा के सिग्नल पे तब हो सकता है गिरफ्तारी होगी। अब ये तो बजरंग दल वाले बताएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले बताएं कि उनके हिंदू की परिभाषा क्या है। उनके हिंदू की परिभाषा या तो वो है जो हिंदू हैं संवैधानिक तरीके से, या वो हैं जो बीजेपी में हैं। जो बीजेपी वाला हिंदू है वही उनके लिए वैलिड हिंदू है, ये सब इनवैलिड हिंदू हैं। बीजेपी के खिलाफ मतलब आपका हिंदू का सर्टिफिकेट डिस्क्वालीफाई, रद्द। बीजेपी के साथ हैं तभी आप हिंदू हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। भाई क्या है कि हमने अभी आपको क्या बताया, इस देश में
हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को बरगलाना आसान है। और जैसे आपने कहा कि खाप पंचायत ने हत्यारों के पक्ष में किया था, अभी मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि यही लोग जो अभी सरकार की आलोचना कर रहे हैं 2024 में झोली भर भर के मोदी जी को वोट दे देंगे। ये चरित्र है लोगों का। इस देश में लोगों का मानसिक स्तर ही ऐसा है। कभी ओशो को सुनिए, रजनीश कहते हैं, ओशो कहते हैं कि इस देश के लोग बहुत भोले हैं, उनको बुद्धू बनाना आसान है। और वो तब कह रहे थे जब देश की आज़ादी 35 बरस हुआ था, तब ओशो ने कहा था। अब तो आज़ादी 70 बरस हो गए, अब सुधार नहीं हुआ बल्कि लोग दुगने बुद्धू हो गए 70 साल में। तो लोगों को धर्म के आधार पर इस देश में बरगलाना आसान है, बुद्धू बनाना आसान है, और ये 1 लाख साल तक ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन ब्रजभूषण के जात वाले भी जो है फील्ड में आ गए हैं, पंचायत कर रहे हैं जापुर में। भाई, जिस देश में श्मशान भी जाति देखकर तय की जाती हो, दलितों का भी अलग श्मशान है देश के कई हिस्सों में, मंदिर जातियों के अलग होते हों, शादी लोग जातियों में करते हो, रोटी बेटी का रिश्ता जाति में होता हो, नौकरी जो है जाति के आधार पर होती हो, प्रमोशन जाति के आधार पर होती हो, वहाँ एक जाति के समर्थन में लोग आ गए तो क्या हुआ? बिहार में परमेश्वर मुखिया के समर्थन में कितना बड़ा हत्यारा था, दलितों की सामूहिक हत्या का आरोपी था, उसके समर्थन में बिहार के अधिकांश भूमिहार थे। तो देश इतना जातिवादी है, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत। जाति सत्य, जगत मिथ्या। लेकिन मोदी जी ने तो लाडले से कहा था कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में। तो ये मजबूत कर रहे हैं ना। जब ये मेडल लेकर आई थी ये बच्चे, तो इनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, तो मजबूत हुआ कि नहीं? अब देखिए, अब इनको सड़क पर छोड़ दिया है ना बैठने के लिए, मजबूत होंगी सड़क पर बैठ के। कमरे में रह के तो आदमी कमजोर हो जाता है, तो मोदी जी ने इसलिए सड़क पर बैठने भेज दिया। सड़क पर बैठोगे तो मजबूत बनोगे, मजबूत ही कर रहे हैं मोदी जी। राजपूत जीतेंगे या जाट जीतेंगे, लग रहा है आपको? क्या जातिवादी हो गया है ये पूरा आंदोलन? हम लोगों के हिसाब से ये राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई नहीं है, ये पूरी लड़ाई इस देश में न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस देश में यह जो लड़ाई है राजपूत वर्सेस जाट की नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। बेटियों को बचाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं लोग बाग। सच और झूठ की लड़ाई है। और मुझे तो हमेशा लगता है कि जो है, जो कहते हैं ना, सच हमेशा जीत जाता है। हमको इस बात पे यकीन है, इस देश में झूठ हमेशा जीतता है। मोदी जी झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गए महाराज, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए? कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए लोग सड़क पर आ गए थे, कह रहे थे कि हमारा विधायक निर्दोष है। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, हाथरस के आरोपी, और ये पहलवानों से यौन उत्पीड़न का, सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। लोग फिर भी झोली भर भर के वोट देंगे, समय आएगा देखिएगा, ऐसा ही चल रहा है। धर्म और जात बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या है? धर्म ही सब कुछ है, जाति ही सब कुछ है। जाति से बड़ा सच कुछ है ही नहीं सृष्टि में। सारी सृष्टि, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो 1-2 आदमी बचा रह जाएगा ना, तो उससे ये नहीं पूछेगा भाई तुम कैसे बच गए। जो आखिरी 2 आदमी बचेगा ना, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, कल्पना करिए 2 आदमी बच जाए, दोनों आदमी जब मिलेगा ये नहीं पूछेगा तुम बच कैसे गए, कैसे हो, उससे पूछेगा कौन जात हो भाई। अच्छा, ये देश इतना जातिवादी है। यदि मुस्लिम होते ब्रजभूषण फिर क्या होता? गाड़ी पलट जाती भाई साहब, गाड़ी पलट जाती, कोई आकर गोली मार जाता, और क्या होता? यही होता। लेकिन नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बचा तो रहे ना, ये बेटी सड़क पे है, बचा तो रहे बेटी को, और क्या चाहिए आपको? अब कैसे बचाएंगे? बेटी सड़क पर ला दिए, अब बचे बेटी अपने आप। लेकिन पोक्सो एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं सुन रही है पुलिस दिल्ली की? भाई राम राज्य है, बीजेपी के लोग कैसे गिरफ्तार होंगे? छोटी सी बात समझिए, राम राज्य है, बीजेपी के लोग गिरफ्तार नहीं होंगे गिरफ्तार, लगता तो नहीं है। तो कितने दिन चलेगा आंदोलन? कुछ लग रहा है बढ़ेगा खत्म? आंदोलन तो आंदोलन करने वाले लोग जाने। हम लोग न्याय की इस लड़ाई में, न्याय और अन्याय के बीच जो यह लड़ाई है, हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं, हम लोग पीड़ित बच्चों के साथ खड़े हैं। लेकिन योगी जी तो जो कन्या पूजन में पैर छूते हैं बेटियों के, ये पैर ही छुएंगे, पूजा ही करेंगे, उनको हक अधिकार नहीं देंगे। कोई रेप कर दे, यौन हिंसा कर दे, वो नहीं करेंगे। दुर्गा पूजा जब होगा, नवरात्रि होगा, इनका पैर छुएंगे।